तो पॉडकास्ट की शुरुआत हो चुकी है, सब लोग आ चुके हैं क्रिटिक नारी के चैनल पे और ये वीडियो रहने वाला है एक फुल एंड फाइनल एक्सपोज ऑफ रेडिट लेडी बिकॉज ऑनेस्टली दिस वुमन इज़ गोइंग अबव माई हेड। मतलब बिल्कुल ऊपर से मैं इतने पॉइंट्स बोलने वाली हूँ कि मैं आपको क्या बोलूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट थिंग, अभी उन्होंने बोला कि उन्होंने इतना ब्रेक लिया है क्योंकि उनकी मदर हैज़ पास्ड अवे, ठीक है, और वो बहुत डिस्टर्ब स्टेट में है, शी कैन नॉट मेक वीडियोज़ एंड ऑल। दो चीज़ें, फर्स्ट चीज़ ये हुआ कब, किस टाइम पर ये सिचुएशन हुआ है ठीक उसी टाइम पे जिस टाइम पे इनका एक तरीके से फुल एंड फाइनल एक्सपोज हो गया था फ्रॉम द हस्बैंड वाइफ कपल एंड नेहा फैज़ी की तरफ से, ठीक है। अब देखो, अब कोई इतना बड़ी बात बोल दे तो उसके बाद अगर सामने वाला कुछ अपोज करेगा ना, उस पर क्वेश्चन पूछेगा तो सामने वाले ख़राब लगेगा कि भाई आर यू इवन टेलिंग द ट्रूथ दैट योर मदर हैज़ पास्ड अवे। हाँ, तो किसी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, सबने सिर्फ कंडोलेंस ही दिखाई जिसने भी बोला, और किसी ने कुछ नहीं बोला। आई मीन पॉडकास्टर्स ने, बट लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में बहुत गंदा बोला। आई मीन उतना गंदा तो नहीं बोलना चाहिए था उनको, रादर यही बोलना चाहिए था आप सच भी बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, बिकॉज ऑनेस्टली आपने अभी तक सिर्फ झूठी बोल है या कहीं की बात है कहीं से ही बोल रही है और प्रूफ तो बिल्कुल नहीं दिए हैं। तो ये जिस टाइम पे हुआ, उन्होंने जिस टाइम पे बोला। दूसरी चीज़, उनकी मदर हैज़ पास्ड अवे, ठीक है, वो जो भी है हमें नहीं पता, उनका वॉइस भी चेंज होता था, हमें नहीं पता वो कौन है, ना हमें उसका असली नाम पता है, ना फ़ोटो पता है, ना असली आवाज़ पता है। उसके ऊपर से अगर उनकी मम्मी चली जाती हैं तो हमें कुछ नहीं पता है, आप एक अननोन इंसान हो, हमें कुछ नहीं पता आपके बारे में। तो आपको ऐसी भी क्या चुल हो गई कि आपके फैमिली में इतनी बड़ी, इतनी दर्दनाक दुखद घटना हो चुकी है कि आपकी मम्मी ही नहीं, आपकी नानी भी जा चुकी हैं, पर आपके मन में ये है कि मैं अपनी इमेज क्लियर करूं सोशल मीडिया में आके, वो भी वो इमेज जो कभी थी ही नहीं। हम आपको नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं आप कौन हो, आपकी आवाज़ क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। एक बार को हस्बैंड वाइफ का कपल आके अपना क्लैरिफिकेशन देना तो हमें समझ आएगा, बिकॉज उनको सब लोग जानते हैं, तो वो कहीं निकलेंगे तो उनके खिलाफ कुछ बोला जा सकता है, वो कहीं उनका कहीं फ़ोटो हम देखेंगे तो हम कमेंट कर देंगे लोग, बट आपको हम नहीं जानते हैं। आपको इतना भी क्या चूल हो गई कि आप के फैमिली में इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है, पर आपको अभी ये है कि मैं अपनी इमेज क्लियर करूं, ठीक है, मैं ये सारे पॉइंट बोलूं और मैं अपनी इमेज क्लियर करूं के लिए उन्होंने ऐसी भयंकर भयंकर वीडियोस बनाई। और उन्होंने उस वीडियोस में ये बोला है कि मैं कब से इन हस्बैंड वाइफ कपल को बोल रही थी मेरे मम्मी के बारे में बात मत करना, मेरी नानी के बारे में बात मत करना। वो रो रही थी काफ़ी रेडिट लेगी ना। तो इतना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है ना, इट इज़ इतना धरती खिसक जाए पैरों के तले ऐसा वाला फीलिंग होता है, ऊपर से नानी भी चले जाए तो ऐसी वाली फीलिंग होती है। आप अपने फैमिली वाले होंगे आसपास, फ्रेंड्स होते हैं आसपास, आप उस चीज़ से नहीं निकल पाते, पर आपको ये है कि सोशल मीडिया में मुझे एक हस्बैंड वाइफ कपल मिले थे, उनको जाके मुझे फ़ोन करना है कि भाई मेरे बारे में वीडियो मत बनाना ऐसे। उसके बाद मेरे को खुद वीडियो बनाना है कि मेरे को अपनी इमेज क्लियर रखनी है। अरे आपकी इमेज जानता ही कौन है कि आपको अपनी इमेज क्लियर रखनी है। दिस इज़ सच आई डोंट नो ये किस लेवल का ये झूठ बोल रही है, किस लेवल का ये पोर्ट्रे कर रही है अपने आप को। ये बिल्कुल ही झूठ बोल रही हैं, ठीक है। तो आई एम लिटरली गिविंग माई ओपिनियन दैट शी इज़ लाइंग, शी इज़ लिटरली लाइंग, शी इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ। उनकी मम्मी कौन है, वो कौन है, ये रेड लेडी कौन है, मम्मी कौन है, वो गुजर गई नहीं। आई थिंक ये तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ झूठ हो गए हैं। तो अब आते दूसरी बात पे। इन्होंने एक ना कार्ड खेलने की कोशिश करी है पूरे वीडियो में अपने। इन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला है, इनको बहुत गुस्सा है, इनको हस्बैंड वाइफ कपल से भी बहुत गुस्सा है, इनको नेहा वैली से भी बहुत गुस्सा है, इनको बहुत गुस्सा है। पर ये अपने आप को ना एक बहुत ही अच्छी इंसान दिखाना चाहती हैं, बहुत अच्छी पावन साफ दिल इंसान दिखाना चाहती हैं। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने जो कार्ड खेला है वो ये कि मुझे भले ही इनसे प्रॉब्लम, पर मैं अपने मन में इनकी इज्जत रखती हूँ क्योंकि ये एक माँ है।
इन्होंने कभी बच्चे पैदा करे हैं तो ये एक माँ बनी हुई हैं, और हर वो औरत जो बच्चे पैदा करती है मेरे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, मैं बहुत रिस्पेक्ट रखती हूँ। ये इतनी दोगली बात है ना, ये इतनी दोगली बात है, ये कोई सेंस होता है, ये कोई कार्ड होता है? मतलब अगर कोई औरत होगी और वो अपने 50s में होगी, उसने बच्चे पैदा नहीं करोगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ये आप कैसा कार्ड खेल रहे हो? दिस इज़ अ कार्ड शी इज़ प्लेइंग कि मैं अपने मन में इज्जत रखती हूँ इनके लिए। आई नो कि उन दोनों के बच्चे हैं, उन दोनों के ऑफकोर्स उनकी लाइफ में बहुत मेहनत रहती है। द हस्बैंड वाइफ कपल, उनके तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनका थोड़ा ईज होगा लाइफ में, बट नेहा फैज़ी शी इज़ 24/7 बिजी विद द डॉटर्स, ठीक है, दैट इज़ अंडरस्टूड। बट आप जो ये कार्ड खेल रहे हो ना, इस कार्ड को खेलने वाले को ना शातिर कहते हैं, शातिर इंसान। तो ये एक नंबर की शातिर इंसान है जो ऐसा कार्ड खेल के ना अटेंशन भी लेना चाह रही हैं कि मैं एक अच्छी नारी हूँ, मैं एक नारी होके नारी का दर्द समझती हूँ। ये जो उन्होंने एक ये वाला कार्ड खेला है, माँ हो के रिस्पेक्ट वाला कार्ड, और दूसरा वुमन कार्ड, कि भाई मैं एक औरत हूँ, मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही है, आपने मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रखी। दूसरी इन्होंने एक चीज़ बोली कि आपने मेरा नाम, हस्बैंड वाइफ कपल को बोला आपने मेरा नाम चिल्लर यूज़ करा है। देखो, और उस पर ये इतना ऑफेंस ले रखी है ना कि क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला कि एक एक यूट्यूबर है क्लासी गाय करके, उन्होंने हस्बैंड वाइफ कपल का नाम गिलोटिया बनाया, गहलोत का गिलोटिया बनाया। तो ठीक है यार, सरनेम का तो नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, और वो भी गिलोटिया करके पता नहीं क्या ही बनाया था, वो तो नहीं उड़ाना चाहिए। सरनेम इज़ अ बिग थिंग है, वो तो फैमिली का नाम होता है सपोज। तो हस्बैंड वाइफ कपल ने बोला कि तुमने मेरी सरनेम को क्यों ऐसे मजाक उड़ाया, ठीक है, तुमने मेरी सरनेम को क्यों ऐसे वैसे करा, मेरे पुरखों ने नाम दिया वगैरह। तो इन्होंने ये मुद्दा बनाया कि मेरा नाम क्यों चिल्लर बनाया, मेरा नाम क्यों चिल्लर बनाया। भाई फिर मेरा भी पुरखों का, देखो फर्स्ट नेम तो पुरखों का दिया होता नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपकी इमेज जा का रही है जब है ही नहीं, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो अपनी इमेज को लेके इतनी डिफेंसिव क्यों हो रखी है, जबकि वो इमेज है ही नहीं। कोई नहीं जानता आप कौन हो, कोई नहीं जानता। और द हस्बैंड वाइफ कपल ने तो रिवील भी नहीं करा ना कि आप कौन हो, ना ही नेहा वैसी ने रिवील करा, ना ही थर्स्टी भी ने रिवील करा कि आप कौन हो। आपकी इमेज है ही नहीं तो उसके वादे लग कैसे रहे हैं? कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा, आप यूट्यूब बंद कर दो, आप यूट्यूब चैनल किसी को बेच दो, आपके तो हो गए हैं बहुत सब्सक्राइबर्स, आप व्यूज़ आते हैं बहुत सारे, आप किसी को बेचो चैनल, आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। नोबडी नोज़ यू, नोबडी नोज़ यू। तो ये जो ये कार्ड प्ले कर रही हैं, पता नहीं इनको क्या ही शौक चढ़े हुए हैं इतनी भयंकर सिचुएशन में व्लॉग्स वीडियोस बनाने के, अपनी इमेज क्लैरिफाई करने के। शी लिटरली वांटेड टू बी ऑन यूट्यूब, शी वांटेड टू बी अ पॉडकास्टर, और उसके लिए उन्होंने ये कार्ड खेले इतने सारे, जिसमें ये फंस रही हैं बिकॉज ये एक इस्टेब्लिश अब पॉडकास्टर बन नहीं पा रही है इस टॉपिक पर, बिकॉज लिटरली एवरीबडी इज़ ओपनिंग हर लाइज। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उसके लिए ये जो झूठ आएगा ना ये वो बोलेंगी, जो झूठ आएगा ये वो बोलेंगी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने पूरे वीडियो में ऐसा फ्लेक्स मारा है, ऐसा फ्लेक्स मारा है कि भाई तुम जानते नहीं हो हम कौन से लॉ बैकग्राउंड से हैं, हमारे पास लॉयर्स हैं, हमारे पास पुलिस वाले हैं, हम लोग, पता है इनको क्या लगता है हमारी कोई जॉब है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं है, हम लोग क्या फ़ी लेते हैं, हम लोग पर आवर ऐसे फ़ी लेते हैं, हमारा इतना बड़ा, हम लोग इतने बड़े बिजनेस टाइकून टाइप इन्होंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, बिजनेस टाइकून जिनके नीचे रहते हैं लॉयर्स और पुलिस वाले। इतना आपका स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स हैं आपकी, और आप एक नॉर्मल मौदाहा फैमिली के आईबी से अपना पंगा नहीं ख़त्म कर पा रहे हो। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड है, इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले लोग ना ऐसे सलाम किए जाते हैं, और आप यहाँ पर बोल रहे हो आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और आप इन मौलाहा वाले इब्राहिम्स को ठिकाने नहीं लगा पा रहे हो, जिनके लिटरली ईद द मेन फेस्टिवल में भी इनके कोई गेस्ट नहीं आते। मतलब आईबीज इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं तो ईद में आते हैं ना, इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, जो भी उनके कनेक्शन है वो मिलने आते हैं उनसे, उनके वही लल्लू पंजू आते हैं मिलने के लिए, उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट त्यौहार में भी आपको उनके कनेक्शंस नहीं देखने मिलते हैं। यानी वो कितने नॉन कनेक्टेड लोग हैं, इतनी नॉन कनेक्टेड लोग, इतने नो कॉन्टैक्ट वाले लोग, जिनके सामने आप तो पता नहीं कोई महाराजा टाइप ही हो फिर तो, और आप इनसे नहीं अपना पंगा ख़त्म कर पा रहे हो। यू आर लिटरली लाइंग ऑन द फेस ऑफ एवरी वन, और आपको ये लग रहा है कि आप
लोगों को बेवकूफ़ बना के आप व्यूज़ गेन करोगे और आप ऐसे अपनी बातों में फंसाओगे, यहाँ वहाँ चुगलियाँ मार के अपने पास ऑडियंस गेन करोगे. दिस इज़ अटर बुलशिट. दिस इज़ अटर बुलशिट. आई थिंक शी इज़ नाउ फुल्ली एक्सपोज, ना ही सिर्फ नेहा वैदी और हस्बैंड वाइफ कपल के द्वारा, खुद के द्वारा भी, क्योंकि इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करती हैं कि कोई क्या. और ये जो करती हैं, आई टेल यू, शी इज़ नॉट इवन सम मैरिड वुमन. शी इज़ सम मेरे एज की ही अनमैरिड गर्ल, नॉट गर्ल, वुमन बट नॉट मैरिड, इन 25, 26 to 30 की एज में ये हैं. शी इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ इन दिस एज ग्रुप एंड शी इज़ नॉट इवन. अभी इन्होंने जो वीडियो डाले, इन्होंने बोला मैं दूसरी लेडी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आवाज़ चेंज करके बात करती थी. बट द थिंग इज़, वो आवाज़ चेंज करने वाली लड़की भी हैरिस को हरैश बोलती थी और आप भी हैरिस को हरैश बोल रहे हो. आप दोनों सेम हो, आप एक ही इंसान हो और कोई 85 लोग नहीं हैं. आप एक ही इंसान हो और आप एक ही का प्लान है. सब जो एक नंबर का फालतू है, आपने पता नहीं कौन से अपने फ़ोटोज़ वगैरह दिए हैं हस्बैंड वाइफ कपल को. आई थिंक वो किसी और के होंगे या फिर आपके भी हो सकते हैं. ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उनको देने में, या तो आपने किसी और का पूरा फ़ोटोज़ यहाँ वहाँ कर रखा है. बट इट इज़ ओनली यू, इट इज़ ओनली वन पर्सन. आप ही हो जो हैरिस को हर्राश बोलते हो. इसके अलावा ऐसे करके आप ही बात करते हो. उन दोनों वीडियोज़ में आवाज़ चेंज करके भी सेम अपनी आवाज़ में भी आप दोनों एक ही इंसान हो और आप एक नंबर के झूठे हो. दैट्स इट फॉर ऑल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.